साथियों, मित्रों, सादर नमस्कार। आज के इस पावन दिन पर मैं करुणा शंकर मिश्र आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गुरु पूर्णिमा का आज एक विशेष पर्व है। सारा समाज गुरुओं के प्रति अपनी श्रद्धा, कृतज्ञता, सम्मान व्यक्त करता है, चाहे वो आध्यात्मिक गुरु हो या भौतिक गुरु। जहाँ आध्यात्मिक गुरु समाज के लोगों को ईश्वर मिलन का रास्ता बताते हैं, उनके कल्याण का मार्ग बताते हैं, वहीं भौतिक गुरु शिष्यों के अंदर सुंदर गुणों का बीजारोपण करते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि वेद व्यास जी का भी जन्म हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। बिना गुरु की कृपा के ज्ञान रूपी चक्षु नहीं खुलते, इसीलिए कहा गया है अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। महर्षि महेश योगी जी सदैव अभिवादन में जय गुरुदेव का उद्घोष करते थे। इस देश की गुरु शिष्य परंपरा बड़ी अतुलनीय और अद्वितीय है। इस देश में शिष्यों को गुरु पुत्रवत स्नेह करते हैं, जबकि विदेशों में गुरु केवल जाप करते हैं। पुराणों से लेकर के समाज में सदैव गुरुओं की विशेष महत्व प्रदर्शित किया गया है। कहा गया है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात ब्रह्मा है। जैसे ब्रह्मा सृजन करते हैं, उसी तरह गुरु बच्चों के अंदर सृजन करता है। विष्णु पालन करते हैं, उसी तरह बच्चों के अंतर्गत गुरु सुंदर गुणों का बीजारोपण करते हैं। और जैसे शंकर जी बुराइयों का संहार करते हैं, उसी तरह से गुरु बच्चों के अंदर जो कुप्रवृत्तियां हैं उन्हें दूर करने की चेष्टा करते हैं। इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए कबीर ने भी लिखा है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाएँ बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु की जब कृपा होती है तो गोविंद के दर्शन हो जाते हैं। जायसी ने भी लिखा है गुरु सुआ जय पंथ दिखावा बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। बिना गुरु के अगर निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति करनी है तो उनकी सहायता अवश्य लेनी पड़ेगी। आचार्य चाणक्य तक्षशिला के महान गुरु थे। उनके सहकर्मी उनसे ईर्ष्या करते थे। वहाँ तक्षशिला में एक म्यांमार का शिष्य जो कुशाग्र बुद्ध होने के साथ साथ बड़ा उच्छृंखल भी था, तो 20 सत्र में अपने पाठशाला को छोड़ करके जाने लगा। उन्होंने चाणक्य ने कहा कि यहाँ से मत जाइए। वो नहीं माना और वो जब जाने लगा तो उन्होंने कहा कि अगर जा रहे हो तो हमारी 3 शिक्षाओं को ग्रहण कर लो। पहली शिक्षा थी तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य न मिल जाए, तब तक जागते रहो जब तक संशय न मिट जाए, तब तक पूछते रहो जब तक समाधान न हो जाए। इन तीनों शिक्षाओं को लेकर के वो म्यांमार, जिसे आजकल वर्मा कहा जाता है, वहाँ का राजा बन गया। समाज में ये भी कहा जाता है कि इंजीनियर की गलती मलबे में दब जाती है, चिकित्सक की गलती कब्रों में दब जाती है, लेकिन अध्यापक की गलती का परिणाम पीढ़ियां भुगतती हैं। इसलिए हे सरस्वती देवी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे शिक्षक के द्वारा कभी कोई गलती न हो। शिक्षकों की विशेषता और महत्व का वर्णन करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण पीठ ने एक निर्णय दिया। उसका याचिका नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहा है, वर्ष भी है, तो उसको आप देख लीजिए। तो उन्होंने लिखा है संग्रामों में विजय प्राप्त हुआ करती है, शांति स्थापित होती है, प्रगति
अर्जित की जाती है, संस्कृतियाँ विकसित होती हैं, इतिहास बनता है, किंतु ये सब युद्ध के मैदान में नहीं, जहाँ देशभक्ति के नाम में निर्मम हत्याएं होती हैं, विधायिका भवनों में भी नहीं, जहाँ उबाऊ भाषणों का ताना बाना वाद विवाद के नाम पर बुना जाता है, उन कारखानों में भी संभव नहीं होता जहाँ तरह तरह के उपकरण बनते हैं, मानव जीवन के लिए घुटन उपस्थित करते हैं। अपितु ये संभव होता है शिक्षण संस्थाओं में, जो सभ्यता की पौधशालाएँ हैं, जहाँ बच्चे जिनके हाथों में भविष्य की तकदीर अंगड़ाइयाँ ले रही हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। उन्हीं बच्चों में से जब वे बड़े होंगे निकलेंगे राजनीतिज्ञ, देशभक्त, जाबाज सिपाही और दार्शनिक, वही देश का भविष्य निर्धारित करेंगे। अर्थात युद्ध विद्यालय में जीते जाते हैं। कैसे जीते जाते हैं? यदि उस विद्यालय ने बहादुर बच्चों का सृजन किया, उनके अंदर की कमजोरी कायरता को दूर कर दिया, तो वर्धमान अभिनंदन की तरह वो पाकिस्तान में भी झंडा गाड़ने में हिचकते नहीं हैं। तो युद्ध यहीं जीते जाते हैं, शांति यहीं स्थापित होती है, प्रगति यहीं अर्जित की जाती है। ये सारा का सारा इतिहास इन्हीं विद्यालयों में ही बनता है। ये चरित्र निर्माण के केंद्र हैं, इसलिए इनके महत्व का वर्णन करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण पीठ ने लिखा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी लिखा है, शिक्षक वो नहीं है जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वो है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। एक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री 1940 से 45 के बीच हुए हैं, उनका नाम है विंस्टन चर्चिल। बहुत कम लोग ये इस बात को जानते हैं कि विंस्टन चर्चिल को नोबेल पुरस्कार मिला था। विश्व के एक अकेले प्रधानमंत्री हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने अपने 65 अनुभवों का उल्लेख करते हुए एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम है लंदन टू लेडी स्मिथ वाया प्रिटोरिया, 1900 में लिखी थी। उनके अंश को उद्धृत करते हुए टीटी बनाम नॉन टीटी का फैसला करते हुए उच्च न्यायालय इलाहाबाद की पूर्ण पीठ ने उनके अंश को उद्धृत किया है। उन्होंने लिखा है कि एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के पास इतनी शक्ति होती है जितनी प्रधानमंत्री के पास कभी नहीं होती। वो बच्चों की जिज्ञासा शांत करने के साथ उसे इस योग्य बनाएं कि न वो सिर्फ किताब पढ़ना सीखे, बल्कि अंतर करना सीखे, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अंत में आज के इस पवित्र दिन में हम संकल्प लेते हैं कि हम शिक्षक राष्ट्र निर्माता हैं। हमारा संकल्प है, हम बनाएंगे नागरिक जो होंगे अंधविश्वासों से मुक्त, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भरपूर, छू न सकेगी जिन्हें भाषा, क्षेत्र, जाति, धर्म, रंगभेद की संकीर्णताएं, और तब निर्मित होगा आत्मनिर्भर आधुनिक भारत। इसलिए आदरणीय शिक्षक बंधुओं, शिक्षिका बहनें, आप सबसे निवेदन है कि आज के इस दिन में अपने मूल्यों का, अपने गुणों का आत्मावलोकन कीजिए। और समाज आज भी आपकी तरफ बड़े श्रद्धा भाव से, बड़ी कृतज्ञता से देखता है। कहीं कोई न्यूनता न रहने पावे। समाज दूसरे विभागों के कर्मचारियों को तो नज़रअंदाज कर देता है, लेकिन शिक्षकों के अवगुणों को आज भी वो नहीं देख पाता, क्योंकि उनके अंदर वही बात प्रविष्ट है कि अरे शिक्षक होकर के ऐसी गलती। इसलिए कभी किसी शिक्षक से कोई गलती न हो। अंत में हम आपसे एक निवेदन और करते हैं कि अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को प्रमोट कीजिए,
प्रमोशन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट लिखिए, ताकि हम भविष्य में दूसरे वीडियो में आपको एक समुचित जानकारी दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।